दोस्तों, क्या है अग्निपथ योजना, क्यों हो रहा है विरोध, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि ये योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी, यानी नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। और इसमें ऑफिसर रैंक से जो नीचे के पद होते हैं उन पर भर्तियां की जाएंगी, यानी कि सेना में जो नॉन कमीशन रैंक होती है ये भर्तियां उन पदों के लिए हैं, ऑफिसर से नीचे के पदों के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी अधिकतम सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। अब इसमें जिनका चयन होगा वो सिर्फ 4 साल तक सेना में काम कर सकेंगे, यानी कि सेना में जो भी अब नौकरी होगी वो सिर्फ 4 वर्ष की होगी और उन 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग होगी और बाकी सेना में 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पदों पर, अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जब 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि वे सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी सेना में रहकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, यानी कि 25% जो सैनिक है उनको रिटेन कर लिया जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर सरकार ने एक बैच में 20,000 सैनिकों की भर्ती की है तो इसमें से 5,000 सैनिक 4 साल बाद भी सेना में अपनी सेवा को जारी रखेंगे, वो सेना में रह पाएंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी, जबकि 15,000 सैनिक 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, एक आर्थिक पैकेज देगी, जिसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सैनिकों को तनख्वाह कितनी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को 30,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपए इन्हें नगद मिलेंगे और 9,000 रुपए यानी कि सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे वर्ष में इन्हें हर महीने 33,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपए और चौथे वर्ष में इन्हें हर महीने 40,000 रुपए का वेतन मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपए हर महीने रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। यानी कि इन हैंड सैलरी जो इनकी पहले वर्ष में होगी वो 21,000 रुपए होगी और चौथे साल में 28,000 रुपए होगी। 4 साल बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक रिटायरमेंट विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसमें इन्होंने इसे सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। इस सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस पैसे पर उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई भी सुविधा नहीं है, यानी कि ये जो 4 साल का पैकेज है इसमें पेंशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट, इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर एक साल 2 बार भर्तियां होंगी और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्ष से लगभग 50,000 भर्तियां हर वर्ष होंगी। अभी सेना के तीनों अंगों में नॉन कमीशन रैंक यानी कि हवलदार, नायक, ऐसे 1,25,000 पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि इसमें कुछ पद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के भी हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स के लगभग 10,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें सरकार ने अगले कुछ वर्षों में भरने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय सेना में लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज हैं। इस समय भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है, भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है, अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक हैं और रशिया के पास 8.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि वे इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी देगी, जिसके आधार पर उन्हें अपना कारोबार, अपना काम, अपना बिजनेस करने के लिए बैंकों से बहुत ही आसान शर्तों पर लोन भी मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्रों में भी उन्हें आसानी से इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिल जाएगी। और आखिरी पॉइंट ये
कि ये भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेस पर होंगी। अब तक सेना में अंग्रेजों के जमाने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ऐसी ही बहुत सारी रेजिमेंट हैं। अब तक इन रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने ऐसा कहा है कि अगले 10 वर्षों में अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा और सेना में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये सरकार का बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला है। इससे युवाओं का फिटनेस स्तर अच्छा रहेगा, इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। हालांकि अग्निपथ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस स्कीम के नेगेटिव पॉइंट कम और पॉजिटिव पॉइंट अधिक हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। नमस्कार दोस्तों।